Hello learners, how are you? I hope you all are good. I'm Rachita, your English educator, welcoming you on your YouTube channel Plinth to Success. So, class 7 students, today we are going to start a new chapter. The name of the chapter is Bringing Up Curry. And as you see in the picture, the curry is an elephant. So, in this story, Bringing Up Curry is written by Jim Corbett. And Jim Corbett is a heartwarming story about a boy close relationship with a young elephant named Curry. As you know, करी क्या है, एक एलिफेंट है। और जिम कॉर्बेट जो हैं, ये जो छोटे से बच्चे दिख रहे हैं ना, ये क्या हैं, जिम कॉर्बेट हैं। और इनके रिलेशन के बारे में बताया गया, इनके बॉन्ड के बारे में बताया गया है, कैसे दोनों साथ रहते हैं, कैसे एक दूसरे की केयर करते हैं, राइट। उसके बारे में ही इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ब्रिंगिंग अप करी, सेकेंड चैप्टर है। Curry is a 5-month-old baby elephant, lives and grow up with his 9-year-old friend and keeper. Curry क्या है, 5 मंथ का एक बेबी एलिफेंट है और मीन्स रहता है और ग्रो कर रहा है, मीन्स बढ़ रहा है। हिज 9-year-old फ्रेंड एंड कीपर, जो उसका कीपर है, मीन्स जो उसकी देखभाल कर रहा है, ठीक है, जिसके अंडर में वो रह रही है करी, वो कितने साल का है, वो सिर्फ 9 ईयर्स का है। बेबी एलिफेंट 5 मंथ्स का है और जो कीपर है, जो जिम है, वो कितने साल के हैं, 9-year-old हैं। करी डजंट ईट मच, जस्ट अबाउट 16 किलोग्राम ऑफ डिलीशियस ट्विक्स अ डे। करी बहुत ज़्यादा नहीं खाती है, बस इतना खाती है, 16 किलोग्राम लीव्स, सिर्फ 16 किलोग्राम लीव खाती है एक दिन में। ट्विक्स मीन्स टहनियाँ जो होती है ना, पत्तियाँ जो होती हैं, उसको। प्लेफुल एंड सेंसिटिव करी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्रोनिंग। करी क्या है, थोड़ा शरारती है लेकिन सेंसिटिव भी है, खेलती है। और उसने क्या किया है, एक बॉय को बचाया। ड्रॉनिंग मीन्स क्या होता है, डूबना, है ना, ड्रॉन कर जाना। डूबते हुए बच्चे को करी ने सेव किया है। तो चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। Curry, the elephant, was 5 months old when he was given to me to take care of. I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe. He seemed to remain the high from nearly 2 years when we grew together. That is probably why I never found out just how tall he was. He lived in a pavilion under a thatched roof which rested on thick tree stumps so that I could not fall. When Curry bumped against the pole, he moved about. ऑथर कहते हैं कि करी जो एलिफेंट है वो 5 मंथ की है व्हेन ही वॉज गिवन टू मी, जब उन्होंने मुझे इसको टेक केयर करने के लिए दिया तो ये सिर्फ 5 मंथ की थी। एंड आई वॉज 9 years old, मैं कितने साल का था, 9 साल का था मात्र। एंड आई कुड रीच हिज बैक इफ आई स्टूड ऑन टिप्टो। ऑथर कह रहे हैं कि टिप्टो मीन्स क्या होता है कि पैर के जो उंगलियां होती है ना, पंजे अपने, जब मैं अपने पंजों के बल ही खड़ा होता था ना, तब मैं पहुंच सकता था, उसकी पीठ तक मैं पहुंच सकता था। ऐसे तो मैं नहीं पहुंच सकता था। इवन वो 5 मंथ का था और मैं 9 year old था। दैट इज प्रोबेबली वाई आई नो ही सीम टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years वी ग्रू टुगेदर। अब राइटर कहते हैं कि वो उसकी हाइट जो थी वो 2 साल तक, मतलब 2 साल तक वो एक साथ बढ़े हुए, ठीक है, इतना ही ऊंचा था, ठीक है। वी ग्रो टुगेदर, हम एक साथ बढ़ रहे थे। दैट इज प्रोबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज। मीन्स वो कह रहे 2 साल तक सेम जैसे था कि वो टिप पे खड़े होते थे, ठीक है। और जो राइटर हैं, जिम हैं, वो भी उसी हिसाब से बढ़ रहे थे। तो कह रहे हैं कि मुझे 2 साल तक पता ही नहीं चला कि उसकी हाइट कितनी है, वो कितना लंबा है, मुझे इस चीज़ का पता ही नहीं चला। ही लिव्ड इन अ पवेलियन। पवेलियन मीन्स क्या होता है कि एक होता नहीं कि जैसे छप्पर बना देना, छप्पर के ऊपर अंदर में, ठीक है। तो वो कहता था पवेलियन में रहता था, मीन्स छप्पर के नीचे रहता था, मंडप के नीचे रहता था। अंडर thatch roof which rested on thick tree stump so that it could not fall when Curry bumped against the pole as he moved about.
थिकेट मीन्स क्या, अटैच्ड टू रूफ मीन्स जैसे होता नहीं कि जैसे पेड़ है तुम्हारा थिक सा, उसके उसी के नीचे मंडप बना देना, उसी के नीचे उसके रहने के लिए आवास में बना देना, ठीक है, जिससे कि वो चलते फिरते जब कहीं इधर उधर टकराए तो वो गिरे नहीं, है ना। होता नहीं नॉर्मल सा बना दोगे आप तो क्या होगा कि अगर वो टकराएगा किस, ऐसे बैम्बू वगैरह करके अगर करोगे तो वो टकरा जाएगा। जब पेड़ से बांध, पेड़ है जो ज़मीन के अंदर है उसके ऊपर अगर आप उसके लिए कवर करके रहने का एरिया बना दोगे तो वो टकराएगा भी, तो वो उसके रहने का जो घर है ना वो गिरेगा नहीं, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि थिक ट्री स्टम्प, जैसे एक बहुत मोटा सा पेड़ था जो खड़ा था, उसी के नीचे उसको उसके लिए मतलब रूफ रख दिया गया, बना दिया गया, छत बना दिया गया, ठीक है, जिससे वो रह सके। छप्पर होता है नहीं घास फूस का बना देना वैसे, तो वो टकराए नहीं, वो गिर ना जाए इसलिए। One of the first things Curry did was to save the life of a boy. Curry did not eat much, but he nevertheless needed 40 pounds of twigs a day to chew and play with. Every day I used to take him to the river in the morning for his bath. He would lie down on the sand bank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. After that, he would lie in the water for a long time. On coming out, his skin would be shining like ebony and he would sequel. One of the first thing Curry did was to save the life of a boy. करी ने जो पहली चीज़ की वो उसने क्या किया, करी ने सबसे पहले जो काम किया था वो क्या था, एक बॉय की जान बचाना था, उसको सेव करना था। जैसे स्टार्टिंग में ही बताया गया था ना कि ड्रोनिंग ड्रोनिंग बॉय को उन्हें सेव किया था, मीन्स डूबते हुए एक बच्चे को बचाया था। करी डिड नॉट ईट मच, ही nevertheless needed 40 pounds of twigs a day to chew and play with. करी बहुत ज़्यादा नहीं खाता था, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसको खेलने के लिए और चबाने के लिए क्या चाहिए थी, एक दिन में 40 टहनियाँ चाहिए थी। 40 पाउंड्स ट्विक्स नीडेड मीन्स उसको 40 पाउंड टहनियाँ चाहिए होती थी चबाने के लिए, खेलने के लिए, ठीक है। एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ। मैं उसको हर दिन ले जाता था नदी के किनारे, सुबह में उसको मैं हर दिन ले जाता था नदी के किनारे। क्यों ले जाता था, उसको नहलाने के लिए, बात कराने के लिए। ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक वाइल आई रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन आवर। वो लेट जाता था, ही वुड लाई डाउन मीन्स क्या होता है, लेट जाना। वो सैंड पर जो रिवर बैंक होता था ना नदी के किनारे, वो लेट जाता था वहीं पे। वाइल आई रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर, मैं उसको क्या करता था, साफ जो सैंड होती, वहाँ की रेत होती ना, उससे उसको रब करता था, लगभग 1 घंटे के लिए उसको रब करता था। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब मैं 1 घंटे के लिए उसको रब करता, उसके बाद वो जाता था वाटर में, नदी में जाता था, पानी में, और वो आराम से 1 घंटे तक वहाँ पर लेटा रहता था। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड शाइनी लाइक अ बॉनी। और जब वो बाहर आता था ना तो उसकी स्किन कैसे शाइन करती थी, लाइक अबोनी, अबोनी के जैसे उसकी स्किन शाइन करती थी। अबोनी क्या होता है, बहुत चमकदार होता है ना, तो कह रहा है एबोनी के जैसे उसकी स्किन शाइन करती थी। एंड ही वुड शीक्वल with pleasure as I rubbed water his back। अब ऑथर क्या कह रहे हैं कि he would sequel, लाइक यहाँ पे देखना, and he would sequel with sorry with pleasure as I rubbed water down his back. Then I would take him by the ear because that is the easiest way to lead an elephant and lead him on the edge of the jungle. While I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner, one has to have a very sharp hatchet to cut down these twigs. It takes half an hour to sharpen the hatchet because if a twig is multilated, an elephant would not touch it. Author कह रहे हैं कि when I rub वाटर डाउन इन हिज बैक, जब मैं उसकी बैक पे वाटर को रब करता था ना, पानी को डालता था, तो क्या होता था, प्लेजर करता था, वो खुशी से क्या होता था, उछल जाता था, मतलब बहुत उसको अच्छा लगता था। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर, फिर मैं उसको बाहर कैसे निकालता था, कान पकड़ करके उसको बाहर निकालता था। बिकॉज क्या है, दैट इज द ईजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट,
ये सबसे आसान तरीका है कि एलिफेंट को लीड करने का, मीन्स उसको ले जाने का ये सबसे क्या है, ईजिएस्ट वे है। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल, और मैं उसको कहाँ पर छोड़ देता था, जंगल के पास में उसको छोड़ देता था, ठीक है। वाइल आई वेंट इन टू द फॉरेस्ट टू गेट सम ल्यूशियस ट्विक्स फॉर हिज डिनर, और फिर मैं चला जाता था फॉरेस्ट में उसके लिए कुछ स्वादिष्ट टहनियाँ। ल्यूशियस मीन्स क्या होता है कि मतलब होता नहीं कि स्वादिष्ट टहनियाँ, थोड़ी नरम नरम सी टहनियाँ लेने के लिए मैं जंगल में चला जाता था उसके डिनर के लिए। One has to have a very sharpened hatchet to cut down these twigs. अब ट्विग्स को काटना है, कट करना है टहनियों को, तो क्या होना चाहिए, हैचेट मीन्स क्या होता है, कुल्हाड़ी होती है ना जिसे काटते हैं। तो एक टहनियों को कट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हैचेट होना चाहिए, कुल्हाड़ी होनी चाहिए। इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैचेट। अब हैचेट है तो हैचेट को साफ करने के लिए भी क्या मुझे लगता था कि आधे घंटे मुझे उसको शार्प करने में लग जाता था। बिकॉज इफ अ ट्यूब इज मल्टी लेटेड एन एलिफेंट विल नॉट टच इट। क्यों क्यों शार्प करता था वो, क्योंकि अगर टहनी कटी हुई होती है ना, उसमें मल्टी लेटेड होते हैं, वो टहनियाँ कटी होती है, तो एलिफेंट उसको क्या करता है, टच भी नहीं करता, वो छूता ही नहीं। खाने की तो दूर की बात है, वो उसे टच भी नहीं करता है एलिफेंट। It was not an easy job to get twigs and sapling for curry. I had to climb all kind of trees to get the most delicate and tender twigs. As he was very fond of young branches of the banyan tree, which grows like a cathedral of leaves and branches, I was gathering some on spring day in March when I suddenly heard Curry calling to me in the distance. As he was still very young, the call was more like that of a baby than an elephant. I thought somebody was hurting. Now, जिन कहते हैं कि ये it was not an easy job to get twigs, means टहनियाँ तोड़ना, टहनियाँ लाना ये कोई आसान काम नहीं है। सैपलिंग फॉर करी मीन्स करी के लिए जो पौधे लाना है, जो टहनियाँ लानी है सॉफ्ट वो क्या ईजी नहीं है। I had to climb all kinds of trees to get the most delicate and tender twigs. मुझे क्या करना होता है कि हर तरीके के पेड़ पर चढ़ना होता है जो क्या होते हैं, मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स मीन्स क्या होता है, जो छोटी छोटी एकदम सॉफ्ट सी लीव्स होती हैं ना, उनको लाने के लिए मुझे हर तरीके के पेड़ पर चढ़ना होता है। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ यंग ब्रांचेस ऑफ बनियान ट्री विच ग्रोज लाइक अ कैथेड्रल ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस। एज ही वेरी फाउंड मीन्स क्या है, वो किस चीज़ का शौकीन था, उसको कौन सी पत्तियां सबसे ज़्यादा पसंद थी। जो सबसे ज़्यादा पत्तियां जिस पेड़ की पसंद थी वो क्या था, बनियान ट्री यानी बरगद का पेड़। उसकी जो ब्रांचेस थी सबसे ज़्यादा वो पसंद थी। विच ग्रोज लाइक अ कैथेड्रल ऑफ लीव्स। क्यों बनियान ट्री की लीव्स पसंद है, क्योंकि इट विच ग्रोज लाइक अ कैथेड्रल ऑफ लीव्स। कैथेड्रल ऑफ लीव्स क्या होता है कि मीन्स उनको एक बताया जा रहा है कि जैसे होता नहीं, जो चर्च वगैरह होता है, गिरजाघर होता है ना, उनकी शाखाओं की जैसे जो बरगद की पत्तियां रहती थी ना, उनकी शाखाओं गिरजाघर की तरह लगती थी, ठीक है, बढ़ती थी। मीन्स होता नहीं कि थोड़ा सा बंची ज़्यादा रहती थी, इस वजह से उसमें लीव्स ज़्यादा रहते थे, ठीक है। एंड ब्रांचेस आई वॉज गैदरिंग सम वन स्प्रिंग डे इन मार्च। मैं पत्तियों को इकट्ठा कर रहा था, स्प्रिंग सीजन था मार्च में। व्हेन आई सडनली हर्ड करी कॉलिंग टू मी इन अ डिस्टेंस। अचानक मैंने सुना कि करी मुझे बहुत डिस्टेंस से क्या कर रही, मुझे बुला रही है, मुझे बुला रहा है, ठीक है, करी। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, जैसे कि वो भी बहुत छोटा था। द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी दैन एन एलिफेंट। वो कैसा लग रहा था, मानो कि जैसे वो कोई बच्चा मुझे पुकार रहा हो। एलिफेंट की आवाज़ नहीं लग रही थी मुझे, जैसे लग रहा था कोई बच्चा मुझे पुकार रहा हो। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग। और मुझे लगा कि कोई उसे हर्ट कर रहा है, कोई उसे नुकसान पहुंचा रहा है। So I came down from my tree and ran very fast to the edge of the forest where I had left him, but he was not there. जैसे मुझे लगा कि कोई उसे हर्ट कर रहा है, मैं बहुत तेज़ी से नीचे आया और तुरंत दौड़ने लगा। जहाँ पर मैंने उसे जंगल के एज पे उसको छोड़ा था ना, वहाँ पे मैं उसकी तरफ गया, बढ़ा बहुत तेज़ी से। वेयर आई हैड लेफ्ट हिम, जहाँ पे मैंने उसे छोड़ा था। बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वो वहाँ पर नहीं था।
आई लुक्ड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम। मैंने हर तरफ देखा, चारों तरफ देखा, मतलब नज़रें दौड़ाई अपनी, लेकिन मुझे वो नहीं मिला। आई वेंट नियर द एज ऑफ वाटर एंड आई सॉ black something struggling above its surface. Then it rose higher and it was the trunk of my elephant. I thought he was drowning. I was helpless because I could not jump into the water and save the 400 pound of him. Since he was I much higher than I, but I saw his back rise above the water, and the elephant he caught my eye. He began to trumpet and struggle up to the shore. Then, still trumpeting, he pushed me into the water, and as I fell into the stream, I saw a boy lying flat on the bottom of the river. He had not altogether touched bottom, but was somewhat afloat. ना ऑथर कह रहे हैं कि आई वेंट टू द एज ऑफ द वाटर। मैं कहाँ गया, मैंने चारों तरफ देखा, वो मुझे नहीं मिला। फिर मैं वाटर की तरफ गया, ठीक है, एज पे देखा, मैं वाटर के एज पे गया, मीन्स नदी के किनारे गया। एंड आई सॉ अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस। और मैं देख रहा हूँ कि कुछ काला सा, मीन्स ब्लैक सा, जो वाटर है ना उसके सरफेस पे स्ट्रगल कर रहा है, मीन्स संघर्ष कर रहा है। देन इट रोज हायर एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट। फिर क्या हुआ, वो थोड़ा सा ऊपर उठा और मैंने देखा कि वो मेरे एलिफेंट का क्या था, ट्रंक था, सूंड था उसका। आई थॉट ही वॉज ड्रॉनिंग। मुझे लगा कि वो डूब रहा है। I was helpless because I could not jump into the water and save the 400 pound of him since he was much higher than I. आई वॉज हेल्पलेस। अब उनको क्या लग रहा था, वो हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जंप करके 400 पाउंड का जो किलो वेट का है, वो सोच रहे हैं कि मैं जंप करता हूँ वाटर में, मैं कैसे सेव करूँगा इसको। तो वो हेल्पलेस फील करने लगे इससे। और 400 पाउंड के मतलब मीन्स वो कह रहे हैं कि वो तो में से हाइट में भी ऊंचा हो गया है, ठीक है, तो मैं उसको पानी में कूद करके 400 पाउंड के एलिफेंट को मैं नहीं बचा सकता, है ना। But I saw his back rise above the water, and the moment he caught my eyes, he began to trumpet and struggle up the shore. ऑथर कह रहे हैं बट आई सॉ हिज बैक। मैंने राइज अबव, मैंने देखा कि वाटर में उसकी बैक जो है वो ऊपर उठ रही है। एंड द मोमेंट ही कॉट माई आइज, और जैसे ही उसने मुझे देखा ना, तो वो क्या करने लगा, ही बिगेन टू ट्रम्पेट। ट्रम्पेट होता नहीं कि चिंघाड़ना, जो एलिफेंट की आवाज़ होती है ना, वैसे वो चिंघाड़ने लगा, ट्रम्प करने लगा। एंड स्ट्रगल अप टू द शोर, मीन्स अब वो किनारे पर आने के लिए वो स्ट्रगल करने लगा, मुझ तक होता नहीं कि उस ऑथर तक, जिम तक पहुंचने के लिए वो स्ट्रगल करने लगा पानी में से आने के लिए। ही बिगैन टू ट्रम्पट एंड स्ट्रगलिंग अप टू द शोर। देन स्टिल ट्रम्पटिंग ही पुश्ड मी इनटू द वाटर एंड एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम। अब वो क्या कर रहा है, ट्रम्प करते हुए वो उसने ऑथर को, जो जिम है ना, उनको पानी में अंदर कर दिया, पुश कर दिया। एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम, और वो कहाँ पर चले गए, पानी में, पानी के अंदर जिम चले गए। मीन्स वो उन्होंने एलिफेंट ने उसको पुश किया और वो पानी के अंदर गिर गए ना। आई शॉ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर। और जिम जाकर के क्या देखते हैं, एक जो लड़का है ना, वो क्या कर रहा है, उस पर पानी के तल पर क्या है, लड़का पड़ा हुआ है, उसी पे पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है। ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच बॉटम बट वॉज समवॉट अफ्लोट। मीन्स कह रहे हैं कि ऊपर वो तैर रहा था, लेकिन वो भी नीचे बॉटम तक, यानी नीचे तक रिवर के नहीं गया था लड़का, वो ऊपर ही कुछ कुछ तैर रहा था। ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच बॉटम बट वॉट समवॉट अफ्लोट। वो पूरी तरह से मीन्स बॉटम को नहीं गया था, मतलब वो डूबा नहीं था, कुछ कुछ वो ऊपर ही अफ्लोट कर रहा था। आई केम ऑन द सर्फेस, वेट, पैसेज लंबा है ना। I came to the surface of the water to take my breath, and there Curry was standing, his feet planted in the sandbank, and his trunk stretched out like a hand waiting for mine. I dived down again and pulled the boy of the drowning boy to the surface, but being a not being a good swimmer, I could not swim ashore, and the slow current was already dragging me down.
ऑथर कह रहे हैं आई केम टू द सर्फेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रेथ। मैं सर्फेस पे आया, वाटर के सर्फेस पे आया अपनी सांस लेने के लिए, कि इनफ सांस हो जाए ना जैसे मेरे अंदर, कि मैं नीचे डिप कर सकूं। और जिम कह रहे हैं कि मैं सर्फेस पे आया सांस लेने के लिए। एंड देयर करी वॉज स्टैंडिंग, जहाँ पर करी खड़ा हुआ था। हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक बैक एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइन। वो अपने पैरों को क्या हुआ था, बैंक पे, यानी कि जो सैंड थे ना, सैंड बैग पे अपने पैरों को टिका करके खड़ा हुआ था। एंड हिज ट्रंक, जो उसकी सूंड थी, वो इस तरह फैली हुई थी लाइक एक हैंड हो, ठीक है, वो वेट कर रहे हो मेरे लिए, ठीक है। उसके सूंड कैसे थे कि जैसे एक हाथ की तरह फैले हुए हैं, उसने फैलाया हुआ था कि वो मेरा वेट कर रहे हैं। आई डाइव्ड डाउन अगेन एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्रॉनिंग बॉय टू द सर्फेस। अब मैं क्या क्या मैंने डाइव किया, मीन्स क्या होता है कि गोता लगाया उसमें, और ट्राई किया बॉडी, जो बॉय की बॉडी थी ना डूबते हुए बॉय की, उसको सरफेस पर खींचने की, लाने की। नॉट बीइंग अ गुड स्विमर, मैं जैसा कि मैं एक अच्छा स्विमर नहीं था, आई कुड नॉट स्विम अशोर एंड द स्लो करंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी। जैसा कि मैं गुड स्विमर नहीं था, ठीक है, आई कुड नॉट स्विम अशोर, मैं उसको किनारे पर नहीं ला सका। अशोर मीन्स क्या होता है, सरफेस पे, किनारे पे। एंड द स्लो करंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, और जो उसकी स्लो करंट थी रिवर की, जो धारा थी, जो स्ट्रीम थी, वो मुझे धीरे धीरे करके क्या हो रही थी, वो डाउन, मुझे भी अंदर ले जा रही थी। सीइंग अस ड्रिफ्ट by the current, Curry, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water, where I saw him stretch out his trunk again. I raised up my hand to catch it, and it slipped. I found myself going under the water again. Seeing us drift by in the current, Curry, who was usually slow and ponderous, अब ऑथर कह रहे हैं कि हम जैसे डूब रहे थे, हमको धारा में बहता, हमें स्ट्रीम में बहता देख करी, जो हमेशा यूजली क्या था, स्लो था, धीमा था, पॉन्डरस मीन्स भारी था, वो क्या किया, सडनली डार्टेड डाउन लाइक अ हॉक एंड केम हाफ अवे इनटू द वाटर। अब जो धीमा था, भारी था, अचानक क्या होता है, एक बहुत तेज से, हॉक एंड केम हाफ वे मीन्स क्या होता है कि हॉक मीन्स क्या होता है, बहुत तेजी से, लाइक ए बाज, ठीक है, हम लोग की और तेजी से वो दौड़ता है, ठीक है, इनटू द वाटर, वेयर आई सॉ हिम स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक अगेन, जहाँ मैं देखता हूँ कि अपनी जो ट्रंक है उसको फिर से स्ट्रेच करता है। आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट एंड इट स्लिप्ड, मैंने अपना हाथ बढ़ाया, अपना हाथ आगे बढ़ाया कि मैं उसकी ट्रंक को पकड़ लूँ, लेकिन मैं क्या कर गया, मेरे हाथ से वो स्लिप हो गई, मैं नहीं पकड़ पाया। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, मुझे क्या लगा कि मैं फिर से वाटर के अंदर जा रहा हूँ, डूब रहा हूँ। बट this time I found that the water was not very deep, so I sank to the bottom of the river and doubled my feet and me then suddenly kicked the river bed and so shot upward like an arrow, in spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand. As my body rose above the water, I felt a lasso around my neck. This frightened me. I thought somewhat animal was going to swallow me. I heard Curry's squealing, and I knew it was his trunk about my neck. He pulled up us both ashore. But this time I found that the water was not very deep. अब इस टाइम जब वो अंदर गए, डूब रहे हैं ना, तो उनको क्या लगता है कि मैंने फाउंड किया कि वाटर जो है वो बहुत डीप, यानी बहुत गहरा नहीं है। सो आई सैंक इन द बॉटम ऑफ द रिवर एंड डबल्ड माई फीट अंडर मी एंड देन सडनली किक द रिवर बेड एंड शो शॉट अपवर्ड लाइक एन एरो। अब वो कहते हैं कि मुझे लगा कि वो, मतलब मैंने फील किया कि बहुत डीप पानी नहीं है। आई शैंक द बॉटम, मतलब वो नीचे बॉटम तक गए, फिर अपने जो फीट होती है ना, मीन्स कह रहे हैं कि फिर वो नीचे जाते हैं, सैंक करते हैं, फिर जो रिवर का सरफेस होता है ना, अंडर द सरफेस में अपनी पैर को टिकाते हैं, पैर को टिका कर वो उस पर क्या होता है, देन सडनली किक द रिवर बेड, और जो सरफेस है ना उसको किक करते हैं डबल तरीके से, बहुत तेज से नीचे पुश करते हैं, एंड शो शॉट अपवर्ड लाइक एन एरो, और वो बाहर कैसे आते हैं, एक
जैसे होता है नहीं एरो, एरो मीन्स क्या होता है, तीर, एक तीर की तरह ऊपर बढ़ जाते हैं, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्राउनिंग बॉय विथ माई हैंड, और इसके बावजूद क्या था, मेरे हाथ में क्या था, मैंने उसको, जो ड्राउनिंग बॉय जो डूबता हुआ लड़का था ना, उसको भी, ये भी एक फैक्ट है कि उसको भी मैंने अपने साथ पकड़ा हुआ था, फिर भी मैंने डबल शॉट मारी और तीर के जैसे बाहर आया। एज माई बॉडी रोज above द वाटर आई फेल्ट a lasso around my neck, और जैसे ही मैं बाहर निकला ना, मुझे क्या लगा कि लाशो, लाशो मीन्स क्या होता है, जैसे कुछ अदर जो एनिमल्स होते हैं ना, उनका जो बॉडी होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट सॉफ्ट सा रहता है ना, तो वही कह रहा है कि मुझे लगा कि मेरे गर्दन के चारों ओर क्या है, कोई लाशो है। दिस फ्राइटेंड मी, उसने मुझे डरा दिया। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वॉलो मी। स्वॉलो मीन्स क्या होता है कि खा लेना, ठीक है। अब मुझे लगा कि बस कोई एनिमल है जो वाटर का एनिमल जो है, जो मुझे बस खाने ही वाला, निगलने वाला है। आई हर्ड करी स्क्वेलिंग, मैंने क्या सुना कि कड़ी जो है वो चीख रहा है। स्क्विलिंग मीन्स क्या होता है, चीखना। करी चीख उसने सुनी, एंड आई न्यू इट वॉज हिज टंग, और मुझे समझ आ गया कि ये कुछ और कोई दूसरा एनिमल नहीं है जो मुझे खाने जा रहा है, ये करी की ट्रंक है, करी का सूंड है। अबाउट माई नेक, जो मेरे नेक के चारों ओर है। ही पुल्ड अस बोथ अशोर, और उसने हम दोनों को क्या किया है, हम दोनों को नदी के किनारे क्या किया, खींच लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, करी बिकम्स फॉन्ड ऑफ राइप बनानास। ही बिलीव्ड इन सेल्फ हेल्प मच टू द डिस्कम्फर्ट ऑफ हिज फ्रेंड। विथ क्वाइट डिग्निटी करी एक्सेप्ट द चिडिंग ही नोज ही डिजर्व। करी को अब क्या पसंद आ गया, अब नेक्स्ट जो पैरा स्टार्ट होने वाला है उसमें बताया गया कि करी जो राइप बनाना है ना, जो गले हुए बनाना होते हैं, मतलब ज़्यादा पके हुए बनाना, उसको राइप बनाना कहते हैं, उसका फॉन्ड हो गया, मीन्स उसको पसंद आने लगे। ही बिलीव्स इन सेल्फ हेल्प, वो क्या बिलीव करने लगा, खुद की मदद करने में बिलीव करने लगा। मच टू द डिस्कम्फर्ट ऑफ हिज फ्रेंड, मीन्स उस आप सेल्फ अपनी खुद की हेल्प करने लगा, तो इससे जो जिम थे ना उनको क्या हुआ, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हुआ कि ऐसे क्यों कर रहा है। विथ क्वाइट डिग्निटी करी एक्सेप्ट द चिडिंग ही नोज ही डिजर्व। अब करी कुछ शरारत तो करता ही है, तो क्वाइट डिग्निटी मीन्स क्या होता है, मतलब होता नहीं अपनी डिग्निटी, करी में क्या है, डिग्निटी भी है। करी एक्सेप्ट द चिडिंग ही नोज ही डिजर्व। चिडिंग क्या होता है, मीन्स वो जो डांट लगाना होता है ना, उसको बोलते हैं चिडिंग। वो एक्सेप्ट करता था कि अगर जो उसने गलती की है, इस पर उसको कोई डांट लगा रहा है, तो वो पूरी डिग्निटी के साथ उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। Kai was like a baby. He had to be trained to be good, and if you did not tell him when he was naughty, he was up to more mischief than ever. करी क्या है, एक बेबी की तरह है ना। He had to be trained to be good as if you did not tell him when he was naughty. उसको क्या करना है, ट्रेन करना है, अच्छा बनने के लिए उसको क्या करना है, ट्रेन करना है, प्रशिक्षित करना है, मीन्स उसको ट्रेनिंग देना है। आप स्कूल जाते हो ना, तो टीचर्स क्या करते हैं, आपको एक अच्छा गुड ह्यूमन बनाते हैं ना, तो वही करी को भी उसके ट्रेनर जो थे वो अच्छा बनाना चाहते थे। इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम वेन ही वॉज नॉटी, अगर आप उसको नहीं बताते हो ना कि आप शरारत कर रहे हो, शैतानी कर रहे हो, ही वॉज अप टू मोर मिसचीफ देन आई एवर। मिसचीफ मीन्स क्या होता है, शरारत करना, शैतान होना, है ना। तो वो क्या होता, और ज़्यादा शैतानी करने लगता था, और ज़्यादा नॉटी हो जाता था। फॉर इंस्टेंस वन डे somebody gave him some bananas to eat. Very soon he developed a great love for ripe bananas. We used to keep large plate of fruits on a table near a window in the dining room. One day all the bananas on that table disappeared and my family blamed the servants for eating all the fruits in the house. A few days later, the fruit disappeared again. This time, the blame was put on me, and I knew I had not done it. It made me very angry with my parents and the servants, for I was sure they had not taken all the fruit. The next time the fruit disappeared, I found a banana all smashed up in Curry's pavilion. This surprised me very much, for I had never seen fruit there, and as you know, he had always lived on twigs. For instance, इंस्टेंस मीन्स क्या होता है कि एग्जाम्पल दे रहे हैं। वन डे somebody gave him some bananas to eat. एक दिन किसी ने उनको कुछ बनाना खाने के लिए दिया करी को।
वेरी सून ही डेवलप अ ग्रेट लव फॉर राइप बनाना, और बहुत ही जल्द क्या हुआ, उसे पके केले खाने की आदत पड़ गई, मतलब उसे पसंद आने लगे। We used to keep large plate of fruits on the table near a window in the dining room. अब डाइनिंग रूम जो होता है ना, जहाँ पे खाना खाते हैं, तो उस टेबल पर हम फ्रूट्स रखते थे। एक लार्ज प्लेट में हम सारे फ्रूट्स रखते थे टेबल पर। One day all the bananas on that table disappeared and my family blamed the servants for eating all the fruits in the house. और एक दिन क्या होता है कि जो उस टेबल पर बनाना थे, सारे फ्रूट्स थे ना, वो क्या हो गए, उसमें से बनाना गायब हो गए। और मेरी फैमिली ने किस पे ब्लेम लगाया, सर्वेंट्स पे लगाया कि उन्होंने ही सारे फ्रूट्स खा लिए हैं, घर के सारे फ्रूट्स सर्वेंट्स ने खा लिए हैं। अ फ्यू डेज लेटर द फ्रूट डिसअपियर्ड अगेन। कुछ दिन बाद क्या होते हैं, फ्रूट्स फिर से गायब हो जाते हैं। दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी। और इस टाइम क्या ब्लेम आया कि मैंने उसको गायब किया है, मैंने खाया है। एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट। और मुझे पता था कि मैंने ऐसा नहीं किया है। इट मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स। और इससे जो उन्होंने मुझ पर ब्लेम लगाया ना, इससे मैं क्या हो गया, बहुत गुस्सा की हो गया अपने पेरेंट्स और सर्वेंट्स पे। फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट। मुझे लगा कि उन्होंने ही सारे फ्रूट ले लिए और फालतू के मुझ पर ब्लेम लगा रहे हैं ना, इसलिए मैं क्या हो गया, उन पर गुस्सा हो गया। The next time the fruit disappeared, I found a banana all smashed up in curry's pavilion. Next time जब फ्रूट डिसअपियर्ड हुए, गायब हुए ना, तो मैंने क्या देखा कि जो बनानास थे, स्मैश्ड मीन्स क्या होता है, कुचले होना ना, तो जो बनानास थे वो उनमें से कुचले हुए, वो करी जहाँ पर रहता था ना, कभी करी का जो पवेलियन था, मीन्स जो उसका मंडप था जहाँ पे वो घर में रहता था ना, वहाँ पे बनाना उसको वो कुचला हुआ उसने पाया जिम ने। दिस सरप्राइज मी वेरी मच। इसको देख करके वो जिम को क्या हुआ, बहुत आश्चर्य हुआ, सरप्राइज हुआ वो। फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर। क्योंकि अभी तक तो मैंने कभी उसके मंडप में, उसकी जगह पे कभी कभी फ्रूट देखा ही नहीं था। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हो, ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स। वो हमेशा ट्विग्स पर रहता, टहनियों पर खाता है ना, टहनियों पर जीता है वो। उन्हें बनाना, ये फ्रूट्स तो मैंने कभी सुना ही नहीं ना, मैंने कभी देखा कि वो खा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। Next day, while I was sitting in the dining room wondering whether I should take some fruits from the table. नेक्स्ट डे, दूसरे दिन वो डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, डाइनिंग रूम में टेबल पर बैठे हैं जिम, और सोच रहे हैं वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट्स फ्रॉम द टेबल। सोच रहे हैं कि क्या मुझे कुछ फ्रूट्स टेबल पर से लेना चाहिए। विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन, बिना मुझे अपने पेरेंट्स की परमिशन के मुझे इस टेबल पर से फ्रूट लेना चाहिए। परमिशन। अ लॉन्ग बैक black things, very much like a snake, suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. I was very much frightened because I had never seen snakes eat bananas, and I thought it must be a terrible snake that would sneak in and take fruit. I crept out of the room and, with great fear in my heart, ran out of the house, feeling sure that the snake would come back into the house, eat all the fruits and kill of us. अब ऑथर सोच रहे हैं कि टेबल पर बैठ करके क्या मुझे इसमें से फ्रूट्स बिना अपने पेरेंट्स के परमिशन के लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सडनली वो देखते हैं कि एक ब्लैक थिंग है जो वो आती है, ठीक है, और वो कैसी लगती है, स्नेक के जैसे लगती है, सांप के जैसे लगती है। सडनली कम थ्रू द विंडो एंड डिसअपियर्ड ऑल विद ऑल बनानास। विंडो से आती है वो, एक ब्लैक सी चीज़ सांप के जैसे लगती है, और बनाना लेकर के वो क्या होती है, डिसअपियर्ड हो जाती है, दिखती ही नहीं है। आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड, मैं को बहुत ज़्यादा घबरा गया, बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नैक्स ईट बनानास। मैंने कभी नहीं देखा कि कोई स्नेक बनाना खाता है। एंड आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरेबल स्नेक, और मुझे लगा कि ये बहुत ही कोई भयानक सा स्नेक है, सांप है, दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट। जो कि स्नीक मीन्स होता है ना चुपके से, जो कि चुपके से आया और फ्रूट लेकर के चला गया, बहुत ही भयानक है। आई क्रेप्ट आउट द रूम एंड विथ ग्रेट फियर इन माई हर्ट। मैं क्रेप्ट आउट मीन्स क्या होता है कि चुपके चुपके धीरे धीरे क्या करना, रूम से बाहर आना। विथ ग्रेट फियर इन माई हर्ट, और मैं क्या हो रहा था, मेरे अंदर क्या था, बहुत डर लग रहा था मुझे। रैन आउट ऑफ द हाउस, घर से क्या किया, बाहर निकला। फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इन टू द हाउस, ईट ऑल द फ्रूट्स एंड किल ऑफ अस ऑल ऑफ अस।
और ऐसे ही फीलिंग आ रही थी जैसे वो डर रहे हैं ना, तो उनके अंदर क्या फीलिंग आ रही थी कि ये स्नेक फिर से आएगा और क्या करेगा, सारे फ्रूट्स को खा लेगा और हमको भी क्या करेगा, मार देगा। As I went out, I saw Curry's bag disappearing in the direction of pavilion, and I was so frightened that I wanted his company to cheer me up. I ran after him into the pavilion and I found him there eating bananas. I stood still in astonishment. The bananas were lying stew all around him. He stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing. That instant the इतना कवर कर लेते हैं। आई वेंट आउट, जैसे ही वो घर से बाहर निकले, आई सॉ करीज बैग डिसअपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ पवेलियन। और वो क्या देखते हैं कि जो करी है ना, वो बैग मीन्स वहाँ से वापस जा रहा है अपने यहाँ पे पवेलियन की तरफ, मीन्स अपने जो उसका घर है ना वहाँ पर जा रहा है वो। एंड आई वॉज सो फ्राइटेंड, मैं क्या था, बहुत डरा हुआ था। दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप, और मैं चाहता था कि वो मुझे कंपनी दे, मुझे चीयर करे। ठीक है। आई रन आफ्टर हिम इन टू द पवेलियन, और मैं क्या किया, मैं उसके पीछे पीछे भागता गया जहाँ पर मतलब वो रहता था पवेलियन में अपने घर में। एंड फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानास, और मैं क्या देखता हूँ कि वो वहाँ पर बनाना खा रहा है। आई स्टूड स्टिल इन अस्टोनिशमेंट, अस्टोनिशमेंट क्या होता है ना कि हतप्रभ रह जाना, मीन्स शॉक, शौक लगना, ठीक है, एक तरीके से। और वो वैसे ही स्टिल उसको देख करके अस्टोनिशमेंट है, अस्टोनिस्ड है। द बनानास वर लाइंग स्ट्यू ऑल अराउंड हिम। लाइंग स्ट्रीम मीन्स क्या होता है कि बिखरे पड़े रहना, ठीक है, बिखर जाना। जो बनानास थे वो कैसे थे कि उसके चारों तरफ बिखरे हुए पड़े थे। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक एंड रीच फॉर वन फॉर अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग। अब वो क्या करता है, अपनी टंग को स्ट्रेच आउट करता है, बढ़ा आगे बढ़ाता है। एंड रीच्ड वन फॉर अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग, और जैसे बनाना इधर उधर पड़े थे ना, तो उसको क्या करता है, वहीं पर खड़े होकर के अपनी ट्रंक से स्ट्रेच कर करके बनाना को पकड़ता है और उसको खाने का ट्राई करता है। द इंस्टेंट द ट्रंक The instant the trunk looked like a black snake, and I realized that Curry was the thief. I went to him, pulled him out by the ear, and joyously showed my parents that it was Curry and not I that had eaten all the fruits these many weeks. Then I scolded him for elephants understand words as well as children, and I said to him, next time I see you stealing fruits, you will be whipped. He knew that we were all angry with him, even the servants. His pride was so injured that he never stole another thing from the dining room. And from then on, if anybody gave him any fruit, he always squealed as if to thank them. दैट इंस्टेंट ट्रंक लुक लाइक अ ब्लैक स्नेक, और उसी टाइम पे मुझे क्या लगे, उसकी जो ट्रंक ट्रंक था, वो सूंड था उसका, मुझे ब्लैक स्नेक की तरह लगने लगा। एंड आई रियलाइज दैट करी वॉज द थीप, और मुझे एहसास हुआ, मतलब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये थीप कोई और नहीं था, स्नेक नहीं था, ये थीप करी था। आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया, पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर एंड जॉयसली showed my parents that it was curry and not I that had eaten all the fruits these many weeks. मैं उसके पास गया, पुल्ड हिम आउट, उसको बाहर निकाला। जॉयसली मीन्स होता है क्या है कि खुशी खुशी, ठीक है। मैं उसके पास गया और उसके कान पकड़ करके उसको बाहर निकाला, जहाँ पे वो अपने घर में रहता था ना, मंडप में, उसको वहाँ से बाहर निकाला और अपने पेरेंट्स को दिखाया कि ये चोरी जो हो रही थी फ्रूट्स की, वो इतने वीक से वो मैं नहीं कर रहा था, ये करी था, ठीक है, जो करी था उसने खाए हैं सारे फ्रूट्स, मैंने नहीं खाए हैं। देन आई स्कोल्डेड हिम फॉर देन आई स्कोल्डेड हिम, फिर मैंने उसको क्या किया, उसको डांटा। फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड एज वेल एज चिल्ड्रेन, मीन्स क्या होता है कि मैंने उसको डांटा। और एलिफेंट क्या होते हैं कि जैसे बच्चे को समझाओ आप, नॉर्मल बच्चे को, इंसान के बच्चे को ना, वो समझता है, वैसे ही जो एलिफेंट्स होते हैं ना, वो भी सारी चीज़ें समझते हैं। नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट्स यू विल बी विप्ड। विप्ड मीन्स क्या होता है कि कोड़े जैसे होता नहीं, रस्सी से कोड़े बनाना, उसको बोलते हैं विप्ड। अगर मैंने नेक्स्ट टाइम तुम्हें फ्रूट चोरी करते हुए देखा ना, तो मैं तुम्हें कोड़े मारूंगा, ऐसा बोला जिम ने। ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम। अब वो जान गया था, वो समझ गया था कि हम लोग उससे क्या हैं, गुस्सा है, नाराज़ हैं।
His pride was so injured that he never stole another thing from the dining room. अब उसका pride जो था ना, मीन्स जो होता नहीं कि सेल्फ रिस्पेक्ट डिग्निटी, वो इंजर्ड हुआ, मीन्स आहत हुआ उससे, और उसने कभी भी फिर उसके बाद दोबारा कभी भी डाइनिंग रूम से कोई चीज़ें चोरी नहीं की. एंड फ्रॉम देन ऑन इफ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट, और तब से अगर कोई उसे को कोई फ्रूट देता भी है ना, ही ऑलवेज स्क्वील्ड एज इफ टू थैंक देम. स्क्वील्ड मीन्स क्या होता है, जैसे हाथी क्या होते हैं, ट्रम्पेट करते हैं ना, चिंघाड़ते हैं, आवाज़ निकालते हैं ना, तो वो क्या करता है, चिल्लाता है, चिंघाड़ता है, जैसे कि मानो वो उनको थैंक्स बोल रहा हो. An elephant is willing to be punished for having done wrong, but if you punish him without any reason, he will remember it and pay you back in your own coin. And if elephant is willing to be punished, एक एलिफेंट जो होता है वो अगर कोई गलत काम करता है ना, तो वो रेडी रहता है पनिशमेंट लेने के लिए, ठीक है. बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीज़न, अगर लेकिन तुम किसी बिना उसकी गलती के, बिना किसी रीज़न के उसको पनिशमेंट देते हो ना, ही विल रिमेंबर इट, और उस चीज़ को क्या करता है, याद रखता है हमेशा, और आपको मतलब आपके ही सिक्के से दंड देगा, मीन्स कॉइन से दंड देगा, मीन्स अपनी तरीके से फिर वो आपको पनिश करता है, अगर बिना रीज़न के आपने उसको पनिशमेंट दिया. करी इज़ अ फास्ट लर्नर. करी क्या है, बहुत तेज़ी से कोई चीज़ें सीखता है. ही मास्टर्स ऑल सिग्नल्स एंड साउंड्स ही इज़ टॉट. उसको जो भी चीज़ें सिखाई जाती है ना, कोई सिग्नल दिया जाता है, कोई साउंड बताया जाता है ना, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सीख लेता है, लाइक अ मास्टर. देयर इज़ वन लेसन दो दैट एन एलिफेंट टेक्स 5 years टू लर्न. करी इज़ नो एक्सेप्शन. कोई भी लेसन या कुछ भी सिखाया जाता है ना, तो एक एलिफेंट को क्या लगता है, 5 साल लगते हैं सीखने में, लेकिन करी क्या है, एक एक्सेप्शन की तरह है, वो बहुत जल्दी चीज़ें सीख लेता है, ठीक है. एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट when when to sit down, when to walk, when to go fast, and when to go slow. You teach him these things as you teach a child. If you say that and pull him by the ears, he will gradually learn to sit down. Similarly, if you say Mali and put his trunk forward, he will gradually learn that it is a signal to walk. एक एलिफेंट जो होता है ना, उसको हमेशा सिखाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए कि कैसे बैठना है, व्हेन टू वॉक, कैसे चलना है, कब चलना है, कब बैठना है, व्हेन टू गो फास्ट, कब तेज चलना है, एंड व्हेन टू गो स्लो, कब उसको धीरे चलना है. यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच अ चाइल्ड. अब तुम इस चीज़ को कैसे सिखाते हो, ये सारी चीज़ें जैसे एक बच्चे को, छोटे बच्चे को सिखाई जाती हैं ना, वैसे ही एलिफेंट को सिखाया जाता है, छोटे रहते हैं तो. इफ़ यू सी धद एंड पुल हिम बाय ईयर, अगर उसको तुम कहते हो धद और उसके कान पकड़ते हो ना, ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सेट डाउन. वो क्या समझता है कि हमें आराम से बैठ जाना है. सिमिलरली इफ़ यू से माली एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड, अगर आप कहते हो माली और उसके ट्रंक को जो होता है ना ऊपर उठाते हो, ही ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ द सिग्नल टू वॉक, और वो क्या समझता है कि ये कैसा सिग्नल है, अब चलने का सिग्नल है, वॉक करने का टाइम है. Curry learned Mali after 3 lessons, but it took him 3 weeks to learn Dhat. He was no good at sitting down. And do you know why an elephant should be taught sit down? Because he grows taller and taller. Then who take care of him? So that when he is 2 or 3 year old, करी को जो माली वर्ड्स है ना, मीन्स कि चलने के लिए, वो 3 लेसन में वो सीख गया था, 3 बार में ही वो सीख गया था. बट इट टूक हिम 3 weeks टू लर्न धत. लेकिन सिट डाउन करना मीन्स बैठना, और धत का जो वर्ड है ना, उसको सीखने में उसको 3 week लग गए. ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन, वो नीचे बैठने में बहुत अच्छा नहीं था. एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन. और क्या आप जानते हो कि एक एलिफेंट को नीचे बैठना क्यों सिखाना चाहिए? बिकॉज ही ग्रू टॉलर एंड टॉलर देन यू हु टेक केयर ऑफ हिम. क्यों सिखाना चाहिए? बिकॉज ही ग्रो टॉलर, वो क्या होता है, जब बड़ा होता है ना, तो वो आपसे ज़्यादा बड़ा रहता है, मीन्स उसकी हाइट बहुत बड़ी होती है ना, आपसे अधिक लंबा होता है. So that when he is 2 or 3 year old,
यू कैन ओनली रीच हिज बैक विद अ लैडर। जैसे कि वो छोटे में ही काफ़ी बड़ा होता है, जब वो 2-3 साल का हो जाता है तो आप उसकी पीठ तक कैसे पहुंच सकते हो? सिर्फ सीढ़ी के सहारे ही उसकी पीठ पर पहुंच सकते हो। इट इज़ देयर फॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाई सेइंग धत, सो दैट यू कैन क्लाइम अपॉन हिज बैक, फॉर हु वुड वॉन्ट टू कैरी अ लैडर अराउंड ऑल द टाइम। अगर आप मीन्स आप उसकी देखभाल करते हो, ठीक है, तो आपको उसकी पीठ तक पहुंचने के लिए हम लैडर की सहायता लेनी पड़ती है, लैडर की हेल्प लेनी पड़ती है 2-3 साल में ही। तो अगर आप उसको धड़ करके बैठाना सिखाओगे ना, तो वो आराम से बैठ जाएगा और आपकी उसकी पीठ तक, उसकी जो बैक है उसके तक पहुंच सकते हो। अगर ऐसा नहीं होगा ना तो कौन चाहेगा, मतलब हु वुड वांट टू कैरी अ लैडर, ऐसा कौन चाहेगा कि हर समय वो सीढ़ी लेकर के घूमे आसपास उसके, है ना? इसलिए वो बैठ जाएगा तो आराम से आप उसके पीठ पर बैठ सकते हो। The most difficult thing to teach an elephant is the master call. He generally takes 5 years to learn it properly. The master call is a strange hissing, howling sound as if a snake and a tiger were fighting each other. And you have to make the kind of noise in his ear. And do you know what you expect an elephant to do when you give him the master call? If you are lost in the jungle and there is no way out and everything is black except the stars above, you dare not stay very long anywhere. The only thing to do then is to give the master call, and at once the elephant pulled down the tree in front of him with his trunk. That frightens all the animals away. As the tree comes crossing down, monkeys walk from their sleep and run fast from branch to branch. द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल। सबसे जो मुश्किल है, सबसे डिफ़िकल्ट है एक एलिफेंट को सिखाना, वो क्या है? मास्टर कॉल। मास्टर कॉल सिखाना है। ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली। और एक एलिफेंट को जनरली कितना टाइम लगता है इस मास्टर कॉल को लर्न करने में? 5 year का टाइम लगता है, 5 साल का टाइम लगता है। द मास्टर कॉल इज़ अ स्ट्रेंज हिसिंग हॉलिंग साउंड। मास्टर कॉल क्या है? एक अजीब तरीका का है, जैसे स्ट्रेंज हिसिंग होती ना, फुफकार, जैसे पुफ करना, हिस करना, वैसे। एंड हॉलिंग साउंड, और ये क्या है? एक चीखने की आवाज़ है। जैसे कि सांप और बाघ बाघ आपस में लड़ते हैं ना, जैसे वो स्नेक होते हैं, टाइगर, दे वो फाइटिंग ईच अदर, अपने आपस में लड़ते हैं ना, वैसे। एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज इन हिज ईयर। और उसी तरह की आवाज़ आपको एलिफेंट के कान में डालनी होती है। एंड डू यू नो वॉट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल? और क्या आप जानते हो कि जब एक एलिफेंट को आप मास्टर कॉल देते हो उसके कान में तो क्या होता है? If you are lost in the jungle and there is no way out and everything is black except the stars above, अगर आप जंगल में खो गए हो कहीं पे ना, और सब कुछ अंधेरा हो गया, हर तरफ सिर्फ अंधेरा, ब्लैक ब्लैक ही दिख रहा है। सिर्फ क्या दिख रहे हैं? एक्सेप्ट स्टार्स। जो स्टार्स होते हैं वो तो कभी ब्लैक होते नहीं, वो टिमटिमाते रहते हैं ना स्काई में। तो कह रहे हैं कि आप जंगल में खो गए हो, अंधेरा हो गया है, कोई रास्ता नहीं है बाहर निकलने का। यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर, और आप वहाँ पर ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकते हो। द ओनली थिंग टू डू देन इज़ टू गिव अ मास्टर कॉल। अब आपको सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, या एक ही रास्ता बचता है, वो क्या होता है कि मास्टर कॉल देना रहता है। एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम। और जैसे ही आप उसको मास्टर कॉल देते हो ना, एक बार में ही एलिफेंट क्या करता है? पुल डाउन कर देता है, जो ट्री होते हैं ना उसको गिराना स्टार्ट कर देता है, तोड़ना स्टार्ट कर देता है। इन फ्रंट ऑफ हिम विद इट ट्रंक, अपने ट्रंक से, अपने सूंड से ट्रीज को गिराना चालू कर देता है। दिस फ्राइटन ऑल द एनिमल्स अवे। और पेड़ जब गिरता है ना तो सारे एनिमल्स क्या होते हैं? डर जाते हैं। एज द ट्री comes crashing down, monkeys wake from their sleep and runs from branch to branch. As trees come crashing down, जैसे ही पेड़ गिरने लगते हैं ना, क्रैशिंग डाउन में क्या होता है? गिरने लगते हैं। monkeys walk from their sleep, मंकी क्या होते हैं? जैसे सोते रहते हैं ना पेड़ पे, वो जग जाते हैं। रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, और दौड़ने लगते हैं शाखा से शाखा पे, ब्रांच टू ब्रांच वो रन करने लगते हैं डर की वजह से कि अरे ये क्या होने लगा।
You can see them in the moonlight, and you can almost see the stage running in all directions below. You can hear the growl of the tiger in the distance. Even he's frightened. Then the elephant pulled down the next tree and the next tree and the next. Soon you will find that he has made a road right through the jungle straight to your home. मीन्स वो जैसे ब्रांच टू ब्रांच मंकीज दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं, और उनको तुम क्या कर सकते हो, जैसे मून लाइट होती है ना, उस मून लाइट में तुम उनको देख सकते हो क्लियरली, एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैक्स रनिंग इन द ऑल डायरेक्शन बिलो। और जो स्टैक्स क्या होता है, जो हिरन होते हैं ना, वो क्या होते हैं, ऑल डायरेक्शन में, सारे डायरेक्शन में, हर तरफ क्या होते हैं स्टैक्स, और जो एनिमल्स जंगल में होते हैं ना, वो सारे डर की वजह से दौड़ने लगते हैं कि यार ये हो क्या रहा है। यू कैन हियर द ग्रॉल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस। और दूर से ही तुम देख सुन सकते हो ना कि जो टाइगर्स हैं, जो लायंस हैं, उनका जो ग्रॉल है, मीन्स जो वो दहाड़ते हैं ना, उनकी ग्रॉलिंग भी तुम सुन सकते हो कितने डिस्टेंस पर जो लायंस हैं, जो टाइगर्स हैं, वो कितने डिस्टेंस पे हैं हमसे। इवन ही इज़ फ्राइटेंड देन द एलिफेंट पुल डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट। इवन मीन्स वो भी, जो लायंस है, जो टाइगर्स है ना, वो भी डर जाते हैं। देन एलिफेंट पुल डाउन द ट्री, मीन्स जब फिर वो एलिफेंट जो होता है ना, पहले एक ट्री गिराता है, फिर दूसरा गिराता है, फिर दूसरा गिराता है, ऐसे ही करके वो पेड़ को, ट्रीज को गिराता ही चला जाता है। सून यू विल फाइंड दैट ही हैज़ मेड अ रोड। और जल्दी आप क्या पाते हो कि एलिफेंट ने एक रोड बना दी, एक रास्ता बना दिया है, राइट थ्रू द जंगल, जंगल के सीध में, स्ट्रेट टू योर हाउस। और इससे क्या हो सकता है, आप सीधे अपने घर पर पहुंच सकते हो। ठीक है, अब देखो लेसन कंप्लीट हो गया है। और इसको लिखा किसने है, राइटर कौन है, धन गोपाल मुखर्जी। हु इज़ द राइटर ऑफ दिस चैप्टर, धन गोपाल मुखर्जी। सो हमने ये एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर ली है। एक्सरसाइज है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, एंड होप यही है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर अपडेट्स एंड न्यू चैप्टर।